Today we are going to new unit number 3.3 logo design. Basically logo design हमने already वर्क किया हुआ है, ठीक है। लोगो डिजाइन का वर्क हमने किया था कोरल ड्रा में, ठीक है। बट कोरल ड्रा के अलावा भी हमने लोगो डिजाइन को थोड़ा इन डिटेल देखना है, यानी कि एडोब इलस्ट्रेटर के जरिए देखना है, ठीक है। इससे पहले हमने जो टूल यूज किए हैं, हमने स्टार्टिंग हमारा टॉपिक था जो वो कोरल ग्राफिक्स का 3.1, उसके अंदर हमने देखा था क्या कहते हैं कोरल ड्रा। फिर उसके बाद 3.2 था हमारे पास फोटोशॉप, और अब हम यूनिट नंबर 3.3 पे आ गए। तो यूनिट नंबर 3.3 में हमारे पास है लोगो डिजाइन, जो कि एडोब इलस्ट्रेटर के जरिए हम लोग कवर करेंगे। तो एडोब इलस्ट्रेटर बेसिकली क्योंकि आपको नाम से शो हो रहा है कि एडोब कंपनी की तरफ से है, ठीक है, यानी कि फोटोशॉप से बहुत ज्यादा, क्योंकि फोटोशॉप एडोब फोटोशॉप सॉफ्टवेयर जो है और एडोब इलस्ट्रेटर एक ही कंपनी के हैं, तो इनके व्यूज मैक्सिममली सिमिलर ही हैं, ठीक है। थोड़े बहुत से चेंजेस हैं, ठीक है, कुछ टूल्स हैं, क्योंकि ये हमारे पास इलस्ट्रेटर जो है ये वेक्टर इमेजेस के लिए इस्तेमाल होता है और फोटोशॉप रास्टर इमेजेस के लिए होता है। इसी तरीके से कोरल ड्रा जो था वो भी हमारे पास वेक्टर इमेजेस के लिए इस्तेमाल हो रहा था। रास्टर इमेजेस के फैसल ने क्वेश्चन किया कि सर बिजनेस कार्ड, लोगो डिजाइन और इन चीजों बैनर्स वगैरह के लिए इलस्ट्रेटर बेस्ट है या कोरल ड्रा। तो मेरा आंसर है कोई भी ऐसा टूल जो कि वेक्टर इमेजेस के ऊपर अच्छा वर्क कर सकता है वही हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बट लोकल मार्केट में अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल हो रहा होगा वो आपके पास क्या कहते हैं कोरल ड्रा इस्तेमाल हो रहा है। बट इंटरनेशनली वर्किंग अगर देखोगे तो वो इलस्ट्रेटर पे ज्यादा हो रही होगी, ठीक है। सो आप दोनों ही वेक्टर्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो आप लोग जो जिसको इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। और इलस्ट्रेटर में भी फाइल को सेव एज करने के लिए वेक्टर फाइल की जो टाइप्स हैं उनके की कैटेगरी मौजूद है, और कोरल ड्रा के अंदर भी आप इलस्ट्रेटर की फाइल क्रिएट कर सकते हैं और उसे ओपन भी कर सकते हैं। सो ये लाजमी नहीं, क्योंकि दोनों ही वेक्टर इमेजेस के लिए इस्तेमाल होता है। जी मेरा क्वेश्चन अगेन आप लोगों से, बच्चों से कुछ क्वेश्चन है, सारे बच्चे जरा एक्टिव होकर बैठिएगा, ठीक है। मैं आप लोगों से डिफरेंट क्वेश्चनिंग भी करूंगा जो हमने काफी डिस्कस की है डिटेल में पहले, आज से पहले, ठीक है। तो आप लोगों से मेरा पहला क्वेश्चन है आज की, लोगो, व्हाई वी यूज लोगो, ठीक है, हम क्यों लोगो इस्तेमाल करते हैं। व्हाई वी यूज लोगो, इसकी काफी डिटेल डेफिनेशन हम लोगों ने पहले डिस्कस की हुई है, ठीक है। तो आज अगेन मैं पूछ रहा हूँ व्हाई वी यूज लोगो। फैसल, कुंदीर, जल्दी से बेटा चैट में मुझे बताएं। ब्रांड के लिए, टू रिप्रेजेंट और वर्क टाइप रिप्रेजेंट करने के लिए। अच्छा जी, काफी बच्चों ने टू रिकॉग्नाइज ओवर ब्रांड एंड ऑर्गेनाइजेशन, टू डिस्क्राइब द पर्पस आइडिया ऑफ बिजनेस और कंपनी, किसी ब्रांड या कंपनी की वर्किंग और नेम को शो करने के लिए है, ठीक है। सो आज हम इसी चीज को आगे डिस्कस करते हैं इन डिटेल थोड़ा, ठीक है, कि आगे भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। बेसिकली लोगो क्या है, लोगो के जरिए हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं अपना आइडिया, अपना वर्क, अपनी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कोई अदारा अपने आप को, ठीक है। तो लोगोस आर इंटेंडेड टू बी फेस ऑफ अ कंपनी, वो बेसिकली कंपनी को शो ऑफ करवा रहा है, यानी कि वो कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। दे आर मेन टू विजुअली कम्युनिकेट the unique identity of the brand and what it represents. Depending on your design philosophy, simple logos, ठीक है। तो ये हमने आगे ऑलरेडी यही सारी चीजें डिस्कस की हुई थी, यही वो डेफिनेशन में भी बुक में भी वही मौजूद है, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज पहले ऑलरेडी हम लोग काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके थे। अच्छा, simple logos comprised of only essential elements of often most difficult and also successful. After all, logos need to communicate quite a bit in one visual, यानी कि डिफरेंट चीजें हम कंबाइन करते हैं जब एक सिंगल
यानी कि टेक्स्ट हो गया, कोई एलिमेंट्स हो गए, कोई यानी कि बिल्ड, अगर फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन साइट है तो उसके कंस्ट्रक्शन की थोड़ी सी हमने या कोई बिल्डिंग्स वगैरह दिखा देते हैं ताकि वो किसी कंपनी को, और उसको जब हम एक विजुअल ग्राफिक में यानी कि एक तस्वीर में फिट कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या क्या होता है, एक अदारे को रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिक लोगो होता है, और हमारी कोशिश होती है कि वो पूरी दुनिया में यूनिक हो। Quite often it's the first thing that potential customer will be notice about your business. A logo is much more than you just an image. ठीक है, तो जाहिर बात है जब कोई चीज किसी चीज को रिप्रेजेंट करे, फॉर एग्जांपल डेल का ये टेक्स्ट लिखा होता है लोगो जो है, ठीक है, डेल का डी लिखा होता है, फिर ई जरा एंगल उसका डिफरेंट है, एल डबल एल है, फिर उसके बाद तो ये क्या रिप्रेजेंट, अब ये जहां पे भी लिखा होगा आप लोगों के माइंड में आएगा, और इसके पीछे कोई हिस्ट्री होगी, क्यों उसने इस तरह सा बना होगा, या कोई फिलॉसफी होगी उनके क्रिएट करने के, डिजाइन किस तरह का यूनिक डिजाइन रखने का। तो बेसिकली वो अपने हर लोगों को इसी तरीके से कोई ना कोई फिलॉसफी होगी उसके बिहाइंड, ताकि वो उस चीज को रिप्रेजेंट कर सके। क्योंकि हमने ये चीज काफी बार डिस्कस की है कि हमें लोगो बनाते हुए उसकी काफी चीजों को नोटिस करना, कंपनी का नेम क्या है, वो कंपनी करती क्या है, ताकि उस सारी चीजों से हम लोग आइडेंटिफाई कर सके, फॉर वो कोई बंदा लोगो देखते ही अंदाजा लगा ले कि ये किस चीज की कंपनी हो सकती है और इसका नेम क्या है। मोस्टली कंपनीज क्या करती हैं, एब्रिविएशंस अपने टेक्स्ट के तौर पे उसमें इस्तेमाल करने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल अगर मैं या कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है फिस्टिक्स, तो उनकी कोशिश होगी कि एफ करेक्टर है, फिस्टिक्स सॉफ्टवेयर कंपनी है उसका एफ है, ठीक है। आप नेटसोल देखेंगे तो उनका मुकम्मल टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो इस तरीके डिफरेंट सॉफ्टवेयर कंपनीज का, या आप डेयरी मिल्क वालों का लोगो देखें तो हर चीज उसी तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है। जो मिल्क का है तो वो मिल्क की कोशिश कर रहे हैं, उनके लोगों के अंदर मिल्क की चीजें दिखाई दे रही होंगी आपको, ठीक है, या ड्रॉप दिखाई दे रहा होगा दूध का, इस तरीके से कुछ भी जो चीज उस चीज को रिप्रेजेंट कर सकती है, उस अदारे को रिप्रेजेंट कर सकती है, तो कोशिश होती है कि वही लोगों के अंदर लाजमी वजूद हो, तो वो हमें क्यों, हम उसी के जरिए उस अदारे को रिकॉग्नाइज कर सकें। A logo is much more than just an image. एक इमेज से बहुत ज्यादा है। It is a point of recognition for client and an important foundation for the branding of your company. तो वही सेंटेंस बात है जो हम ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि हम उस लोगों के जरिए आइडेंटिफाई करता है क्लाइंट की ये कंपनी किस चीज की है, ठीक है, इसकी बेस क्या है, वो सारी चीजें उसके अंदर आ रही होती है। अक्सर लोगों के अंदर ईयर लिखा होता है, वो कब से कंपनी स्टार्ट कर रही है, कब से किस ईयर से उसने वर्किंग स्टार्ट की हुई, तो ये भी अक्सर लोगों का पार्ट होता है। It is often said that customers make an opinion about company within a second. A well-designed logo is an easy way to convey a potential customer that your business is professional, trustworthy, and provides quality goods and services. For example, उसने कहा कि जी एक अच्छा जो लोगो है वो रिप्रेजेंट कर देगा। अब फॉर एग्जाम्पल मेरी अगर कंपनी, फॉर एग्जाम्पल मेरे कारों का वर्किंग है, तो अगर मैं उसके ऊपर गाय की तस्वीर लगा दूंगा तो इसका क्या मतलब है, क्या मैं गाय लोड करके लेके जाता हूँ, ठीक है। तो ये एक मैं गलत साइड डायरेक्शन में चला गया, ठीक है। अब मैं जिस चीज का वर्किंग कर रहा हूँ, अगर मेरा गुड्स का वर्क है तो मैं उसके लिए फिर गुड्स की रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ चीजें लोड करूंगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरा डिलीवरी का स्ट्रक्चर है तो मैं कोशिश करूंगा कोई ऐसी गाड़ी वहां पे शो करूं जो कि डिलीवरी के अंदर इस्तेमाल होती है, जिससे लोग देखते ही अंदाजा लगा लें, ठीक है। हमने आगे हेल्थ के लोगो बनाए थे, यानी कि हॉस्पिटल्स के लोगो बनाए थे। तो हॉस्पिटल का लोगो बनाते हुए हमने क्या चीजें प्लान की थी, तो हॉस्पिटल का लोगो है प्लस। अगर फॉर एग्जांपल वो कार्डियोलॉजी का अगर हम बना रहे हैं, यानी कि कोई कार्डिक हॉस्पिटल है तो हम किस चीज को इस्तेमाल करेंगे, अगर कोई किडनी हॉस्पिटल है तो हम किस चीज को रिप्रेजेंट के जरिए उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं हमारे पास। तो हमने हर चीज को प्लान वे में लेके चलना है। पहले हम उस चीज को एक्सप्लोर करेंगे, अपना विजन आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद उसको स्कोप उसका देखेंगे क्या ये वाकई मेरी वर्किंग से मैच करता है कि नहीं करता, फिर उसको डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो ये मेरे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि हमने उसके अंदर फाइंड आउट करनी है। उसको आगे हम फैक्टर्स को और भी ज्यादा डिस्कस करते हैं, ठीक है। फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो इसका पॉइंट है वो है फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड, यानी कि लोगो डिजाइन करने के पहले आप लोगो शुड बी
जी, अगर फॉर एग्जांपल मैं डिस्कस कर रहा था कि अगर मेरा लोगो है जो डिस्ट्रक्टिव नहीं होगा, इनफ टू बी इजीली रिकॉग्नाइज्ड और सिंपल इनफ टू वर्क अक्रॉस मल्टीपल मीडिया। फॉर एग्जांपल आप लोगो ऐसे बनाना स्टार्ट करते हैं जो सिमिलर हो किसी बड़ी कंपनी के। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि दो नंबर कंपनियां होती हैं, वो क्या करती हैं, एक आधा कैरेक्टर चेंज करके सेम ही यूज कर लेती हैं नेम वगैरह, ठीक है। तो वो क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली वो लोगो बिल्कुल कॉपी कर लेते हैं। ताकि क्यों करते हैं इस तरह के लोगो बनवाते हैं, ताकि लोग धोखा खा के वो समझ ले कि यार ये वो उसी ब्रांड का है, ठीक है। वो बीच में कोई ना कोई थोड़ा बहुत डिफरेंस डाल देते हैं ताकि वो फील हो कि उस जैसा है। तो आप लोगों ने ये चीज भी देखी होगी, अ गुड लोगो इज मेमोरेबल एंड मेक अ ग्रेट फर्स्ट इंप्रेशन। आपका जो अच्छा लोगो है वो क्या करेगा कि देखने वाले को वहीं से रिप्रेजेंट कर देगा कि ये कितने प्रोफेशनल हैं अपनी वर्किंग के अंदर। इनके इट शुड बी इफेक्टिव एट एनी साइज वेदर इट इज ऑन बिलबोर्ड और ऑन अ पेन। एक लोगो है वो इतना अच्छा होना चाहिए कि बेशक वो कि बहुत बड़े साइज का लगा हुआ है तो भी उस कंपनी को, या छोटी सी छोटी चीज के ऊपर भी बनाओ तो लोग देखते ही उसको आइडेंटिफाई कर लें। अ गुड लोगो मेक्स एन इम्पैक्ट बोथ इन कलर एंड ब्लैक एंड व्हाइट। अगर वो बेशक वो कलर में हो लोगो या ब्लैक एंड व्हाइट भी हो, तब भी वो अच्छा आपके माइंड पे इंप्रेशन छोड़े। विद लोगोस डिटेल्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। पार्टिकुलर अटेंशन मस्ट बी पेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ द लोगो इंक्लूडिंग कलर्स, शेप्स एंड fonts. All of these elements help to convey a message about your brand। और वो आपका लोगों के जरिए ही एक शॉर्ट मैसेज भी कन्वे होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं अगर गाड़ियों का करता हूं तो मेरे गाड़ी को, ठीक है, और फिर उसके अंदर अगर मेरे थोड़ा सा अगर शॉर्ट फॉर्म कोई सेंटेंस आ जाए तो वो ज्यादा बेस्ट है। लाइक जैसे मैंने वो आप लोगों से एक लोगो बनवाया था इलियट कार्स का, इलियट कार्स ट्रेवल एंड टूर्स, ठीक है। अब वो बेसिकली देखा जाए तो वो मेरा मैसेज भी कन्वे कर रहा था, ठीक है, आइडिया। और उसके ऊपर ही आप लोगों ने डिफरेंट डिजाइन किए थे। फिर उसके बाद अ जिम में चूज use thick bold fonts while a wedding planning agency may use fanciful cursive fonts for their logo, ठीक है। अब वो उसने एग्जांपल दिया है कि अगर जिम वालों के लिए आप लोगो डिजाइन करते हैं तो आपका टेक्स्ट का जो होगा वो जरा थिक और बोल्ड फॉन्ट्स होने चाहिए ताकि वो हेल्दी फील हो, ठीक है। और अगर कोई वेडिंग प्लानर्स हैं तो उनके लिए कोई फैंसी हो या कर्सिव हो, यानी कि या आप कह लो आर्टिस्टिक कह लो, या फ्लावर राइटिंग लाइक कुछ फॉन्ट्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाएं तो वो ज्यादा ज्यादा बेस्ट लगते हैं। The visual and imaginary should be appropriate for your company to avoid any or confusion. All colors, shapes, images, and fonts may be consistent with the idea that is the communicated. It is very important that your delivers the correct message about your company। तो फिर अगेन वही बात कि आपके मैसेज बहुत डिटेल्ड में कन्वे होनी चाहिए ताकि आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकें ये किस चीज के लिए है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो आप लोगों ने भी डिफरेंट लोगोस बनाए थे, अब आप लोगों ने ज्यादा फोकस करना है लोगोस के लिए। कुछ मैं आप लोगों को स्पेशल टिप्स भी बताता हूं लोगों के। आप किसी भी बड़ी कंपनी का लोगो देखें, लाइक सैमसंग, ठीक है, हवावे, क्या ये लोग 3D लोगो नहीं बनवा सकते थे? जो कलरफुल लोगो उसकी तरफ इन्होंने ज्यादा फोकस क्यों नहीं किया? डेल हो गया, एचपी हो गया, सिंपल लोगो क्यों है? दुनिया की इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, क्या रीजन है? मुझे जल्दी से चैट में बताएं आप लोग कि व्हाई दे यूज सिंपल लोगोस, नॉट गो टू अबाउट टुवर्ड्स द 3D लोगोस। वो बात अभी मैं डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों से। उसके बारे में मैं आप लोगों को ये सेंटेंस में हाईलाइट कर रहा हूं, अभी मैंने ये डिस्कस किया था कि वो लोग ऐसा प्लान करते हैं लोगों
ये वाला, अ गुड लोगो मेक्स एन इम्पैक्ट बोथ इन कलर एंड ब्लैक एंड व्हाइट। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर 3D लोगो होगा या कोई इस तरह के लोगो उनको ब्लैक एंड व्हाइट देखेंगे तो आपको इतना अंडरस्टैंडेबल नहीं रहेगा, वो आपको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो सारा ब्लैक कलर में जब आएगा तो कलर्स वहां पे मिक्स हो जाएंगे, कोई चीज क्लियर नहीं होगी। तो अगर वही लोगो आपके सामने रखा जाएगा ब्लैक एंड व्हाइट में तो आप उसको अंडरस्टैंड पहचान ही नहीं पाएंगे। तो जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है, इंटरनेशनल ब्रांड्स जो हैं या लोकल ब्रांड्स भी जो इंटरनेशनली इस टाइम वर्क कर रहे हैं, पाकिस्तानी ब्रांड्स जो इंटरनेशनली वर्क कर रहे हैं, तो उनकी कोशिश होती है कि लोगों को इस तरह का रखें कि अगर वो ब्लैक एंड व्हाइट भी प्रिंट किया जाए तो फिर भी वो हमारे पास क्लियरली अंडरस्टैंडेबल हो। जाहिर बात है उसका रीजन यही है ना कि वो कलर में हो या ब्लैक एंड व्हाइट हो, आप इजीली उसको देखते ही पहचान लो, यार ये तो इस ब्रांड का लोगो है। ठीक है, जो ज्यादा ओवर लोगो डिजाइन किए जाते हैं वो इतना ज्यादा एडवांटेजेबल नहीं होते। तो ये एक टिप भी है, आप इसको कह रहे हो, तो यही रीजन है कि ये बड़ी बड़ी कंपनीज होगी, ठीक है, ये एप्पल हो गया, अब एप्पल वालों का भी लोगो देखे तो वो सेब का एक निशान है, ठीक है, और उस निशान को वो लोग 3D और उस तरफ क्यों नहीं कन्वर्ट किया उन्होंने, क्योंकि 3D अगर वो करने लग जाते उस चीज को तो वो प्रिंटेड में आप लोग उसे पहचान ना सकते। सो इट्स मीन कि लोगो बेसिकली किसी भी अदारे का, किसी भी को मेन रिप्रेजेंट करने वाली चीज है, तो उसके अंदर स्मॉल मैसेज लाजमी होता है जो कि डिलीवर हो रहा होता है, उसके बिहाइंड कोई ना कोई फिलॉसफी होती है, कोई ना कोई हिस्ट्री छुपी होती है जिसकी बेस के ऊपर वो लोगो उस अदारे को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ओके, यहां तक आप लोगों को कोई इशू तो नहीं है? हमने कभी भी कोई लोगो बनाना है तो हम किन चीजों का ध्यान रखेंगे? फर्स्ट, वो अदारा, वो कंपनी का नेम क्या है, ठीक है। सेकंड, वो कंपनी है किस चीज की। थर्ड, उनके माइंड में कोई आइडिया है, वो किस तरह की, उनकी कोई हिस्ट्री, कोई फिलॉसफी है उसके बारे में। अगर फॉर एग्जांपल एक मिल्क कंपनी है तो उसके ऊपर मोस्टली काऊ की पिक होगी, ठीक है, क्यों होता, क्योंकि वो गाय का दूध डिलीवर करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई कंपनी ऐसी है वो गाय का दूध डिलीवर ही नहीं करते, वो गोट मिल्क को डील करते हैं, ठीक है, तो अब गॉट मिल्क की कंपनी और ऊपर गाय की तस्वीर लगा दे तो क्या ये अच्छा लोगो होगा? नहीं ना। तो हमें हर चीज पॉइंट के ऊपर मेन फोकस करना है कि फॉर एग्जांपल कंपनी नेम क्या है, कंपनी करती क्या है, कंपनी की प्रोडक्ट्स क्या है, कंपनी की गुड्स के अलावा उन लोगों को क्या क्या चीजें हैं जो कि उनकी प्रोडक्ट को शो कर सकती हैं, वो हमने आइडेंटिफाई करनी है। फिर उनका कोई मैसेज तो नहीं है जो वो कन्वे करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई दूध की आपने डिफरेंट देखी होगी, दूध की नहर सी लाइक वो बना देते हैं, पहाड़ के ऊपर ग्रीनरी दिखा देते हैं, ठीक है, ग्रीनरी इसलिए दिखाते हैं कि जी उनकी जो गायें हैं उन या जानवर है उनको फीडिंग अच्छी करवाई जाती है, अच्छे तरीके से खिलाया पिलाया जाता है, ठीक है, और सब्ज चारा खिलाया जाता है जो कि कह लें कि उनकी सेहत के लिए अच्छा हो, दूध भी अच्छा दें, ठीक है। तो इस तरह की सारी चीजें, इस वजह से ये ग्रीन इफेक्ट नहर दूध की और वो गाय की तस्वीर दिखाने का ये पर्पज होता है लोगों या किसी भी चीजों में। हम लोगों ने भी इन्हीं चीजों को आइडेंटिफाई करना है। पहली चीज ये थी कि नाम, फिर उस कंपनी की प्रोडक्ट्स क्या है, ठीक है, वो कंपनी के किस तरह से सर्विस करती है, ठीक है, उनकी खाम माल में यानी कि जो उनकी गुड्स जो चीजें वो कर रही हैं, अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड करने, फॉर एग्जाम्पल कोई मैकेनिक है, कार मैकेनिक कंपनी है, ठीक है, तो वो उसके लिए हम क्या चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, जो उनकी वर्किंग है उसके अकॉर्डिंगली हम चीजें अडॉप्ट करेंगे, फिर उस लोगों को डिजाइन करना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारा, व्हाट इज क्रिएटिव डिजाइन। A creative design is basically a design that fulfill objective it was created for। ठीक है, तो पहली चीज है, ये हमने काफी डिस्कस किया था कि हम लोग जो रिक्वायरमेंट्स हैं क्लाइंट की, ये ठीक है, या उस डिजाइन की, हम उनको किस तरीके से फुलफिल करेंगे, वो चीज क्या कहलाता है, आप लोगों को क्रिएटिविटी कहलाता है। अब वो क्रिएटिविटी एक इमेज के अंदर आप कैसे लेके आते हैं, उस चीज को मुकम्मल डिटेल में रिप्रेजेंट करवा दें, उसका आइडिया, उसका मैसेज जो वो कन्वे करना चाहता है वो कन्वे कर दें, तो वो आप लोगों की क्रिएटिव डिजाइनिंग है। जनरेट फीलिंग्स,
पहला टॉपिक है जी जनरेट फीलिंग्स। अब फीलिंग्स मतलब आपने जब भी किसी कंपनी के बारे में किसी का लोगो डिजाइन करना है या किसी का कोई डिजाइन बनाना है, तो आपने उस चीज के बारे में होके सोचना है कि आपको उसके बारे में उस चीज को देखने की, यानी कि वो जो क्लाइंट आपको कह रहा है या कोई वर्किंग आपको कह रहे हो, तो आप उसको देखोगे तो आपकी क्या फीलिंग्स आएंगी उसकी चीज को देखते हुए। पीपल शुड बी मूव्ड सम वे टू बी डिजाइन। इफ पीपल इज indifferent unless indifference as a social experiment in objective, that is not a creative design। तो ये क्रिएटिविटी नहीं है कि अगर आपने फीलिंग्स नहीं देखी, उसको ऑब्जर्व भी नहीं किया कि ये क्या उस तरह के है कि नहीं। लाइक मैं जैसे आपको एग्जांपल दी कि मिल्क कंपनी और मैं उसके ऊपर कार की तस्वीर बना दूं, या कार की और मैं उसके ऊपर गाय की तस्वीर बना दूं। सो ये कह लें कि आप अंडरस्टूडेबल बात है कि उस चीज को अच्छे पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। तो हमें अच्छे पॉइंट्स बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे कि वो चीज क्या, उसके बारे में सोचेंगे, फीलिंग्स रखेंगे कि फॉर एग्जांपल ये चीज है तो मैं इसको किस तरीके से कर सकता हूँ, इसको इमेजिन करेंगे, देन ही मैं उसको अच्छे से डील कर सकता हूँ। अच्छा, सेंस ऑफ सक्सेस मोर देन 70%। ठीक है, अब सेंस आपने अपनी सक्सेस कैसे 70% से अबव लेके चलना है। इफ द क्रिएटर फील्स द पीस इज रेडी एंड फील दैट इज अ गुड पीस on a 70% of its own satisfaction of the time, creative people think that their work lacks of something that could be achieved later। तो आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने किसी चीज को जब अंडरस्टैंड किया, अंडरस्टैंड करने के बाद आपने उसको बना लिया, बनाने के बाद आपने उसके ऊपर टाइम लगाना है, उसको जस्ट अंडरस्टैंड करना है कि क्या वो जो आइडिया था वो हर चीज रिप्रेजेंट हो रही है उस तरह। तो ये चीजें भी एक आपका सेटिस्फेक्शन को वो सारी चीजें शो ऑफ करेंगी। फिर थर्ड पॉइंट है इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन के अंदर है द कंज्यूमर यूजर, यानी कि जिस बंदे के लिए आप बना रहे हैं, ठीक है, जिस बंदे ने उसको इस्तेमाल करना है लोगों को, ऑफ डिजाइन शुड फील इंस्पायर्ड समहाउ टू कॉपी, इंप्रूव, मॉडिफाई, अडॉप्ट योर डिजाइन। आपने डिजाइन बना दिया, पहले आपने उसके अबाउट फीलिंग रखी, उसको अंडरस्टैंड किया, उसको बनाया, बनाने के बाद आपने देखा जी हाँ जी ये मेरा लोगो बिल्कुल परफेक्ट है, आपने उसकी फीलिंग इस तरीके से देखी, आपको लगा कि ये मेरा आइडिया अच्छा है, तो फिर उसके बाद उसको आप लोगों ने सक्सेस 70% अंडरस्टैंड करनी है। उसका रीजन ये कि क्योंकि उसका आइडिया ये है कि फॉर एग्जांपल जिस कस्टमर के लिए आपने तो आइडिया बहुत सोच समझ के बनाया, बहुत उसके ऊपर एफर्ट्स की, मे बी जिस बंदे के लिए आप लोग बना रहे हो उसको वो चीज नहीं पसंद आई, वो उसके अंदर आपसे चेंजेस डिमांड कर लेता है, ठीक है। तो अगर वो इंस्पायर्ड हो जाता है आपकी वर्किंग से, ठीक है, तो थोड़ी बहुत यानी कि बहुत अच्छा आपने वर्क किया, ठीक है, तो फिर उसके अंदर आपको मे बी चेंजेस करनी पड़ सकती हैं, ठीक है। सो ये भी हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि हम लोग उसकी चेंजेस भी कर रहे हैं, ठीक है, हमें अगर जरूरत पड़े तो वो भी उसको अलाउ करें, तो हम लोग उस पर चेंजेस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं वहां पे मैंने लोगो बनाया, लोगो के अंदर वो कहता है नहीं आपने ये जो काऊ इस तरह बनाई, एक काऊ नहीं होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, आपका आइडिया अच्छा है, इसको इस तरीके से मॉडिफाई करें, ठीक है। तो इस तरीके से मॉडिफिकेशंस के टास्क वगैरह भी आपको कहे जा सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? चैट में बेटा मुझे बताएं। और सिर्फ इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो एन इफेक्टिव क्रिएटिव डिजाइन के लिए होना हमें गिवन है, ठीक है, उनके अंदर क्रिएटिव डिजाइंस आर नॉट मोर रेडीमेड टेम्पलेट दैट यू कैन पिक एंड गेट द जॉब डन। फॉर एग्जांपल आपके पास पहले से कोई काम हुआ पड़ा, आप कहें जी यही मैं काम कन्वे कर दूंगा जी मेरा काम हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। आपने उसकी मुकम्मल उस अदारे के लिहाज से न्यू सोचना है, वर्क करना है और उसके ऊपर लेके जाना है। क्रिएटिव डिजाइन प्रोसेस that ensure design becoming an eye catcher। आई कैचर कोई देखे तो वहीं पे देखता रहे कि यार वाकई ही किसी ने बहुत अच्छा वर्क किया है, यानी कि क्लाइंट जो आपसे लोगो बनवाने के लिए आया है,
ठीक है, तो वो देखे तो उसको पता चले कि हाँ वाकई बहुत अच्छा इफेक्ट आपने उसके लिए स्पेशली डिजाइन किया, उससे पहले उसने ऐसा नहीं देखा। लेट्स एनालाइज 6 मेजर स्टेप्स इन डेवलपिंग एन इफेक्टिव क्रिएटिव डिजाइन। सबसे पहला है कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। तो ऑलरेडी मैं ये डिस्कस कर चुका हूँ काफी डिटेल में कि हम लोग किस तरीके से उसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे। डू नॉट जस्ट settle with the generic information or brief given by the client. Drill down further to understand and product service। ठीक है, जो भी जिस प्रोडक्ट या सर्विस के लिए आप लोग लोगो बना रहे हो, इमेज बना रहे हैं, कोई चीज बना रहे हैं, उस चीज को आप लोग और ज्यादा, क्लाइंट ने आपको बता दी मैं ये करता हूं, आप उसको और सोचें कि उसके अबाउट और बेस्ट क्या हो सकता है, उसके डिटेल में जाएं। ठीक है, ट्राई टू अचीव क्लियर एंड कंक्लूसिव इंफॉर्मेशन अबाउट द डिजाइन ऑब्जेक्टिव कस्टमर प्रेफरेंस। अब ये चीजें होगी, ऑब्जेक्टिव तो हमें पता लग गया कि डिजाइन बनाने का रीजन क्या है, और क्लाइंट की प्रेफरेंस क्या है, इस चीज को भी माइंड में रखनी। क्लाइंट प्रेफरेंसेस के अंदर कह सकते हैं क्लाइंट ने आपको कहा कि कलर इस तरीके से होना चाहिए, लोगो गोल होना चाहिए या स्क्वायर होना चाहिए, तो वो सारी चीजें भी आप लोगों ने माइंड में रखनी है। सारी चीजें बहुत है, डिजाइन की आउटलुक कैसे आनी चाहिए, प्राइमरी फीचर्स कैसे होने चाहिए, की वैल्यू पोजीशंस कौन सी होनी चाहिए, कौन सी चीज किस साइड पे आनी चाहिए, तो ये चीजें भी हमने माइंड में रखनी है। एंड सो ऑन। इट्स ओनली व्हेन द डिजाइनर अंडरस्टैंड द ब्रांड इनसाइड आउट कैन, ठीक है, इनसाइड एंड आउट कैन बी क्रन आउट डिजाइन दैट अपील टू द कस्टमर। ठीक है, तो आप लोगों के डिजाइन को प्लान करते हुए हर चीज के ऊपर बहुत ज्यादा डेप्थ में जाएंगे, उसके फीचर्स को, उसके डिजाइन को, अगर फॉर एग्जांपल प्रिंट करना है, कलर प्रिंट करेंगे तो कैसा आएगा, ब्लैक एंड व्हाइट आएगा तो कैसा आएगा, इस हर चीज को डिटेल व्यू में आपने अंडरस्टैंड करने के बाद ही फाइनल वर्किंग आपने करनी है। फिर उसके बाद है डिफाइनिंग स्ट्रक्चर, उसको डिफाइन करना। ठीक है, तो डिजाइन स्ट्रक्चर शुड बी अराइव्ड on at after a healthy and debating discussion between designer, marketers, business heads and copywriters। ठीक है, आपने डिजाइन बनाया, उसको काफी डिटेल डिस्कस किया, फिर उसके बाद the output shall clearly show you also have a considered time factor, design relevance, target audience, market। तो ये सारी चीजें आप लोग उसको बहुत डेप्थ में जाके देखेंगे कि अंडरस्टैंड करने के लिए कि वो किस चीज के लिए, किस मार्केट में इस्तेमाल होना, क्या उस मार्केट में इस तरह के लोगों की वर्किंग है भी कि नहीं। तो ये चीजें भी बहुत ज्यादा इंश्योर करनी है आप लोगों ने। तो एवरी पॉइंट शुड बी क्लियर। ठीक है, तो हमें उस हर पॉइंट को क्लियर करना होगा ताकि मैं उसको अंडरस्टैंड करूं और फिर उसके अप्लाई करूं, किस टूल के जरिए बनाना है, मेरा बजट कितना है, टाइम कितना है। अगर ये चीजें मुझे क्लियर नहीं, फॉर एग्जांपल मैं लोगो बनाने लग जूं, बहुत डेप्थ में जाके स्लो एंड स्टडी वर्क कर रहा हूं, बट क्लाइंट ने मुझे कहा था कि मुझे 2 दिन में चाहिए, उसने यदि पोस्टर पे लगाना है, ठीक है, या किसी और टास्क के ऊपर वो चीज इस्तेमाल होनी है जिसकी वजह से वो टास्क भी पेंडिंग पड़ा, तो फिर मैं उस लोगों को उस तरह का प्लान करूंगा जो स्मॉल टाइम में जल्द अज जल्द बन सके मेरे पास। ओके, यहां तक। तो ये जो फैक्टर्स हैं हमारे पास, टाइम हो गया, बजट हो गया, ऑडियंस हो गया, मार्केट प्लेस होगी, ठीक है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स होगी, ये सारी चीजें, और किस टूल पे बनाना है, तो ये चीजें भी आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर वरना आप क्या करोगे, उस प्रोजेक्ट पे सक्सीड नहीं होगे। तो सक्सेस के लिए बेसिकली हमें हर फैक्टर को बहुत ज्यादा इन डेप्थ देखना होगा। फिर उसके बाद है क्रिएटिंग मल्टीपल डिजाइन एंड कंसेप्ट्स। फिर वो कह रहा है कि आपने, फॉर एग्जांपल आपके माइंड में 2-3 आइडियाज आए जो कि आपको लगे बहुत है, तो आपने वो 2 तीनों ही बना लेने हैं। उन 2 तीनों आइडियाज को आपने स्केच करना है। ठीक है, उसका रीजन ये है कि वो 2-3 आइडियाज होंगे। अक्सर ऐसा होता है कि उसकी एग्जाम्पल में भी आप लोगों को मैं शो करता हूँ। तो वो 2-3 आइडियाज मैंने देख लिए, ठीक है, उन 2-3 आइडियाज को देखने के बाद मैं फाइनल जजमेंट की तरफ जाता हूँ, क्या ये चीज ठीक है, नहीं है, क्या इसमें ठीक होना चाहिए। तो ये सारी चीजें भी मैं क्लियर करूंगा। फॉर एग्जांपल एक मैंने डिजाइन बनाया, उसके अंदर कोई चीज, क्लाइंट बाद में तीनों डिजाइन देखता है, वो कहता है नहीं यार, इस वाले डिजाइन में से ये वाली चीज पिक कर लें, इस वाले डिजाइन में से ये वाली चीज पिक कर लें, इस वाली डिजाइन में से ये वाली चीज पिक कर लें। तो इस तरीके से
हमें मल्टीपल चीजों को देखना पड़ता है। After conclusion, the different design structures and combination try out multiple concepts by distinguish design tasks and your resource team do this, creating a sense of competing among them. They will tackle their competitive and creative juices and bring out the बेस्ट डिजाइन ऑप्शन। जब आप मल्टीपल डिजाइन रखेंगे उनमें से चूज करके कोई बेस्ट वन तो एक निकलेगा ना, जो मुख्तलिफ आइडियाज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। फिर डिजाइनिंग द क्लाइंट एंड नॉट फॉर द क्लाइंट, ठीक है। आपने हमेशा डिजाइन क्लाइंट के साथ मिलके काम करना है, ये नहीं करना कि क्लाइंट के लिए काम करना है। क्यों क्लाइंट को साथ इसलिए रखना है कि ताकि अगर फॉर एग्जांपल उसके ही अगेंस्ट आप कर देते, उसने कहा या इस तरह करना, आप उसके आइडिया के टोटल अपोजिट चले जाते, तो सो अपने डिजाइनिंग करते वक्त अपने साथ क्लाइंट की अटैचमेंट या उसकी उस लाजमी रखना है, अपने साथ रखें ताकि आप दोनों मिल के समझने काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट पे। फिर उसके बाद इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो इट्स important to take your client feedback and work along with them at every stage of your creative design. This will increase the client trust in your graphic design service and help you to create effective design. फॉर एग्जाम्पल आप पूरा व्यू बनाने के बाद क्लाइंट को कहते हैं सर जी ये मैंने आपका बनाया, वो कहता है नहीं यार ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो आपकी मेहनत तो टोटली वेस्ट है। अगर आपने एक थोड़ी सी चीज बना ली, सर ये देखें ठीक है, वो कहे हाँ जी ओके है, या नहीं चेंज, वो आपको वहीं पे चेंजेस किया जाएगा, फिर आप अगला काम करोगे। इस यानी कि स्टेप्स वाइज उसको हर चीज के अंदर आप फॉलो अप ले, फीडबैक ले, ठीक है। अगर आपके पास फीडबैक उस चीज के आप उससे क्लाइंट से थोड़ा थोड़ा हर स्टेज पे ले रहे होंगे तो वो आपकी प्रोडक्ट ज्यादा अच्छी होगी, ट्रस्टवर्दी होगी, और क्लाइंट आपके वर्किंग के ऊपर ट्रस्टेड होगा। वो उसको ये फील नहीं होगा कि हाँ यार ये चीज तो मैंने खुद बनवाई है। फिर कंपेयर एंड जज, ठीक है। तो आप लोग फिर फॉर एग्जांपल आपने काम कर लिया, ठीक है, आपने मल्टीपल डिजाइन लिए, फिर उसको कंपेयर करें, रेट करें कि कौन सा वर्क अच्छा है, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका ट्रस्ट बनेगा, उनको कंपेयर करने से कि उस बिजनेस एस्पेक्ट्स को देखें, फिजिबिलिटी को देखें, टेक्निकल फीचर उसके अंदर हर चीज को ईच एंड एवरीथिंग उसको विजिट करें। विजिट करने के बाद उसको एक फाइनल टास्क की तरफ लेके जाएं, ठीक है। तो इस चीज से आपकी वर्किंग और ज्यादा अच्छे से इंप्रूव होगी और आप लोगों का वर्क डे बाय डे और ज्यादा इंप्रूव होता जाएगा। फिर उसके बाद है जी डिजाइन की प्रेजेंटेशन एंड अप्रूवल, यानी कि फाइनल स्टेज हमारा या फाइनल स्टेप आप इसे कह लें, ठीक है। आपने एक चीज बना ली थी, वहां से डिजाइन से उनको पिकअप किया, ठीक है, क्लाइंट के इनफ इंफॉर्मेशन ली, ठीक है, क्लाइंट ने भी उसको ओके कर दिया। फिर आप उसका पार्टिकुलर डिजाइन जो होगा उसको क्लाइंट के लिए फाइनल कॉल की बेस के ऊपर आप उसे बनाएं और उसको उसको जिस वर्किंग के अंदर वो चाहता है उसको इंप्लीमेंट करके जस्टिफाई कर दें, ठीक है। तो इससे ये होगा आपका क्लाइंट आपसे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करेगा आपके। फिर है जी नेक्स्ट कुछ दो डेफिनेशंस हैं जिनका कंपैरिजन किया गया है, डिफरेंस बिटवीन मार्क एंड लोगो। मार्क क्या चीज होती है, ठीक है। अ लोगो मार्क रेफर टू एन इमेज और सिंबल विच रिप्रेजेंट अ ब्रांड एंड यूजुअली डज नॉट इंक्लूड द नेम ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो मार्क बेसिकली क्या है, उसके अंदर कंपनी के नेम को रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा होता, ठीक है।
जस्ट ओनली उसके कोई निशान या जैसे स्टैम्प कह दो आप. The version has the advantage of great creative range and can generate a very strong visual identifier for a company. By the same token, it has disadvantage of not including the name of company. इसका एक ही disadvantage है कि उसके अंदर name company का include नहीं होता. So usually a logo mark is most appropriate for business that are already market leaders and established brand identity. जो brand identity के लिए इस्तेमाल हो रहा था, for example Android and Pepsi, and both brands with highly recognizable logo marks. ठीक है, तो Android का वो कार्टून एक इफेक्ट आप जब भी देखते हो तो आपको आइडेंटिफाई हो जाता है कि Android है क्या लोगो है, और Pepsi का सेम. ठीक है, या एप्पल का भी आप कह सकते हो, वहां पे एप्पल का नाम तो नहीं लिखा होता, एप्पल का अगर वो शेप लोगो ही बना होता है यानी कि लोगो मार्क ही होता है, तो आप वहीं से रिप्रेजेंट कर लेते हो कि ये एप्पल प्रोडक्ट्स हैं. अब लोगो क्या है? अ लोगो इज सिंपली टाइप ऑफ डिजाइन अ कंपनी, ब्रांड, इंडिविजुअल चूज टू रिप्रेजेंट देमसेल्फ बाय द टर्म. Logo itself does not necessarily narrow down what the design might look like. Enough marketing wisdom suggests it should be probably be in a some way to relevant to the brand in question and versatile enough to used in a variety of context. उसको किस context में इस्तेमाल किया जा रहा है? It is not necessarily needed to use a symbol icon to effectively create a good logo. That is idea behind logo types. What is done correctly using only typography to create a logo can be extremely effective branding weapon. ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. उसके अंदर आपने टेक्स्ट लिखना है, उसको किस टाइप फेस को यूज करना है, किस तरह की स्टाइलिंग करनी है, उसकी कलर्स कौन से इस्तेमाल करने, तो ये सारी चीजें भी बहुत मैटर है. ठीक है जी, तो यहां तक आज आखिरी टॉपिक नंबर 3.3 का हमने थर्ड टॉपिक तक देखा है, डिफरेंस बिटवीन लोगो एंड लोगो मार्क. जी, यहां तक आप लोगों को क्लियर है? अब मैं आप लोगों को लेके जाने लगा हूं इलिस्ट्रेटर की तरफ. मैं आप लोगों के साथ जनरल स्क्रीन शेयर कर रहा हूं. जी, स्क्रीन शेयर होगी आप लोगों को जनरल. सो हम लोग कभी भी कोई लोगो वगैरह को बना, अभी स्क्रीन नहीं आप लोगों को शेयर हो रही. मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है बेटा. ये देखें जी, हमारे पास इलिस्ट्रेटर ठीक है, 64 बिट मेरे पास इंस्टॉल है, CS6. वी नो अबाउट इलिस्ट्रेटर ऑलरेडी. हम लोग एक बार डिस्कस कर चुके हैं कि कोरल ड्रा और एडोब इलिस्ट्रेटर जो है बेसिकली ये हमारे पास इस्तेमाल होता है वेक्टर ग्राफिक फील्ड में, वेक्टर इमेजेस के लिए. ठीक है, तो ये हमारे पास तकरीबन इसके अंदर भी फोटोशॉप की लाइक टूल मौजूद हैं. ठीक है, लाइक ये हैंड टूल सेम फोटोशॉप वाला है, जूम टूल है हमारे पास. ठीक है, फिर उसके बाद स्लाइस टूल है. ठीक है, मोस्टली टूल वही हमारे पास, आई ड्रॉपर टूल. बहुत ज्यादा टूल जो हैं वो सिमिलर ही हमारे पास मौजूद हैं जैसा कि हम लोग ऑलरेडी अपने पास, और लेसो टूल हमारे पास मौजूद है लाइक सिमिलर लाइक फोटोशॉप. ठीक है, तो मोस्टली व्यूज जो है हमारे पास और इसका एनवायरनमेंट क्योंकि एडोब की ब्रांड है. ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास इमेज होता था तो वहां पे उन्होंने ऑब्जेक्ट की फील्ड डाल दी. ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि फोटो के अंदर एक सिंगल एंटिटी यानी कि कोई भी इंस्टेंस जो है एक फोटो का, ठीक है, एक पिक का, यानी कि जो भी वेक्टर इमेजेस हम डिजाइन कर रहे हैं वो उसके अंदर जो एक सिंगल इंस्टेंस है उसको हम एक ऑब्जेक्ट के तौर पे डील करते हैं और वो हमारा सिंगल ऑब्जेक्ट है.
अच्छा, फिर मैं आप लोगों से अभी पिछले वो 6 पॉइंट्स वाली जो बातें थी, ठीक है, वो मैं आप लोगों को डिस्कस करता हूँ। अभी आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ, मैं वो ढूंढ रहा हूँ व्हाट्सएप में ना, मेरे पास कुछ ग्राफिक्स थे। एक मिनट में ढूंढ रहा हूँ बेटा, वो चीज ढूंढ के आपको। प्रिंसिपल साहब ने मुझसे ये सारी चीजें शेयर की, सारी चीजें बनाई, ठीक है। मुझे इतनी उन्होंने रिक्वायरमेंट की इस तरह की तस्वीरें इस्तेमाल करके आपने इमेजेस बनाने, कुछ रिक्वायरमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट एक मुझे दिया था, इसमें रिक्वायरमेंट्स थी कि पोस्टर का साइज क्या होना चाहिए, उसके अंदर क्या चीजें होनी चाहिए। तो मैंने आप लोगों को भी अभी कहा कि आप लोगों ने क्या करना है, 2-3 ड्रा करने। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने ये पोस्टर डिजाइन जो किए, ठीक है, मैंने 3 पोस्टर डिजाइन किए, ठीक है। एक ये मैंने ये 2-3 पोस्टर डिजाइन किए। उन 2-3 पोस्टर्स में एक ये पोस्टर था, फिर एक ये पोस्टर था, फिर एक ये पोस्टर था। अब प्रिंसिपल साहब को इसके अंदर से कुछ कुछ चीजें पसंद आई। जैसे मैंने आपको कहा मल्टीपल तस्वीरें इस्तेमाल करेंगे, उनमें से कुछ एडॉप्टिव इस्तेमाल करेंगे, कुछ नहीं। तो प्रिंसिपल साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा ये जो सेंटर एरिया है ये मुझे पसंद है, ठीक है, और बट ये वाला ट्रेंड मुझे पसंद है, ठीक है। तो इस तरीके, और बैकग्राउंड मुझे ये वाला पसंद है, ठीक है। यानी कि उन्होंने डिफरेंट पोस्टर, ये वाला उन्होंने कहा ये वाला रिजेक्ट कर दिया, और दो इस पोस्टर से और इस पोस्टर से उन्होंने सिलेक्ट की कुछ चीजें। तो फिर मैंने क्या किया, उस पोस्टर को इस पोस्टर में कन्वर्ट किया, बैकग्राउंड चेंज किया, फ्रंट पे वही चीजें रखी। प्रिंसिपल ने फिर साहब ने फिर थोड़ी देर बाद मुझे कुछ और चेंजेस कही। फिर मैंने इस लोगों को, दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, चैट में मुझे बेटा बताते रहे। मैंने ये लोगो बनाया, उससे पहले ये मैंने हमने डिजाइन किए। फिर प्रिंसिपल साहब ने उनको कहा कि मुझे कंबाइन करके इस तरह से बना दो, ये मैंने बना दिया। उसके बाद प्रिंसिपल साहब ने फिर कुछ चेंजेस कही, फिर मैंने इसको ये बनाया। यहाँ पे मैंने एक स्टैंप इंक्लूड करवाई और स्किल इकोसिस्टम यहाँ से चेंजेस कर दी, कॉलेज का नेम वगैरह वो चीजें खत्म की मैंने, कॉलेज का नेम एक स्टैंप के अंदर ले गया। फिर प्रिंसिपल साहब ने अगेन मुझे चेंजेस बोली, तो ये फिर यहाँ पे आ गए हम लोग। उन्होंने कहा जी कि ये जो हमारे चेयरमैन साहब हैं टाटा के, इनकी पिक को एक मून के अंदर ले जाए। मैंने कहा ठीक है सर, वो मैंने कर दिया। फिर उसके बाद फिर उन्होंने कहा जी चेंजेस, ठीक है। वो चेंजेस करते करते फिर उन्होंने कहा जी कि ये जो स्टैंप है इसकी, ठीक है, ये अंदर से इंटरनली खाली है, ठीक है। तो मैंने कहा ओके सर। उस स्टैंप के अंदर मैंने GTTI लिख दिया ताकि वो एक खाली जो इमेज था वो दिखाई ना दे। फिर कुछ चेंजेस और की, यहाँ पे हमने ये वाला ऑरेंज कलर की शेड ऐड किया, फिर ये मून के अंदर, और ये मैंने वहां पे ये वाला इमेज मैंने फाइनल करके दिया। मैंने ये 2 इमेजेस दिए, मून के साथ भी और विदाउट मून भी। ये 2 पोस्टर फॉर कंपटीशन मैंने सेंड किए थे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे बैनर इस्तेमाल किया, यानी कि स्किल इकोसिस्टम, यानी कि जो हमारा टॉपिक था, ठीक है, उसको इसके पीछे पूरी एक हिस्ट्री थी, उन्होंने वो मुझे समझाई मुकम्मल। उन्होंने अपना आइडिया मुझसे शेयर किया था डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में भी, क्योंकि उन दिनों भी कोविड चल रहा था और कोविड की वजह से अदारे मोस्टली बंद थे। तो हमारी स्पेशल मीटिंग्स होती रही, मीटिंग्स के दौरान हम लोग इस चीज पे प्लान करके इस पोस्टर को बनाया, ठीक है। क्योंकि ये पूरी दुनिया यूनिवर्स के ऊपर होने वाली सारी चीज को रिप्रेजेंट करे कि ठीक है। तो
बेटर न्यूट्रिशन गिव्स यू अ बेटर एटीट्यूड, आपके दिमागी सलाहियत अच्छी होगी, बेटर चॉइस होगी आपकी। जब आपकी बेटर चॉइस होगी तो आप बेस्ट इंस्टीट्यूशंस को चूज करेंगे, ठीक है। आपकी स्किल लेवल अच्छा होगा, स्किल लेवल अच्छा होगा तो आपकी बेटर वर्कफोर्स अच्छी होगी, और बेटर वर्कफोर्स होगी तो आप सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड करेंगे, और अच्छी सर्विसेज के फॉर्म में आपको बेस्ट रिवॉर्ड्स मिलेंगे, और रिवॉर्ड्स कैश में भी हो सकते हैं या ऑनर्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो रिवॉर्ड्स की तो मल्टीपल वेज हैं, और अगर आपकी अच्छे रिवॉर्ड्स होंगे तो आप अपनी औलाद की बेटर न्यूट्रिशन कर सकेंगे। सो ये एक उनका आइडिया था, ठीक है। इस आइडिया को मैंने स्केच किया था। तो इसी तरीके से आपने भी जो भी वर्क करते हैं, ठीक है, उसको उसी लिहाज से प्लान करते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं जी इलस्ट्रेटर। तो आप लोगों ने भी, जब भी हमने किसी भी लोगो को क्रिएटिव करना है तो उसको जज करना है, 5-7 सैंपल अपने आइडियाज की बेस पे बनाने हैं, फिर उनके अंदर से और इस पोस्टर को मैंने दिखाने का मकसद ये था मेरा कि मैंने इस स्टेज बनाते वक्त हर स्टेज के अंदर अपनी वो जो टीम थी जो मेरे साथ उस पोस्टर को डिजाइन करने के लिए मुझे गाइडलाइंस दे रही थी, तो उन लोगों से मैं डिस्कशन कर रहा था हर स्टेप पे। बेसिकली वो मेरे साथ थे ताकि वो मुझे आइडिया दे रहे थे कि यार ये टेक्स्ट लिखना है, ये नहीं लिखना है, ये तस्वीर बड़ी करनी है, छोटी करनी है, ठीक है। कुछ चीजें मैं अपनी मर्जी से कर रहा था, यानी कि जैसे कि मैंने फर्स्ट 3 वर्किंग दी थी। तो ये सारी चीजें थी जो कि हम लोग बहुत मैटर करती हैं हमारे पास किसी भी चीज के अंदर, ताकि हम लोग प्लान करें। तो ये हमारे सामने फिर इलस्ट्रेटर की विंडो है जो कि हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह हम कल से स्टार्ट करेंगे क्योंकि आप लोगों के पास ये टूल नहीं है। आज आप लोगों ने बेसिकली, मैं इसको दिखा देता हूँ आप लोगों को, जैसे आप लोग कोरल ड्रा में थे, न्यू क्रिएट करते हैं तो हमारे सामने ये विंडो आती है। आप लोगों से क्वेश्चन, पहले चीज है नेम, डॉक्यूमेंट का आप नेम क्या रखना चाहते हैं, आप क्या चीज बनाना चाहते हैं, प्रिंट में से बनाना चाहते हैं, कोई वीडियो के लिए कुछ क्या बनाना क्या चाहते हैं। तो अगर फॉर एग्जाम्पल प्रिंट में से सेलेक्ट करता हूँ, फिर मुझसे पूछते हैं नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड, आप कितने डॉक्यूमेंट, जैसे हमारे पास वहां पे था ना नंबर ऑफ पेजेस थे कोरल ड्रा में, तो यहाँ पे नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड्स हैं, आप कितने रख लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 या 3 कर लेता हूँ, जिस तरह भी रखना चाहूँ। फिर वो मुझसे स्पेसिंग पूछ लेते हैं, ठीक है। फिर उसके अंदर कॉलम्स कितने लाने हैं, ठीक है। साइज क्या रखना है आर्ट बोर्ड्स का, ठीक है। यहाँ पे आर्ट बोर्ड पेज नहीं कहा जाता, आर्ट बोर्ड कहा जाता है, ठीक है। लेटर साइज का, लीगल साइज का मैं फॉर एग्जांपल A4 साइज रख लेता हूँ। फिर वो यहाँ पे मुझे साइज का जो यूनिट है वो पॉइंट्स में इस्तेमाल करना है, इंचेस में इस्तेमाल करना है, पिक्सल्स में से करना है, कौन सी फॉर्म में आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी चॉइस, आप इंचेस में कर लें, ठीक है। तो ये डिफरेंट उसके फीचर्स है। उसके बाद जैसे ही आप उसको हम इसको ओरिएंटेशन, लैंडस्केप हो या पोर्ट्रेट हो, आप जिस तरह की फॉर्म रखेंगे और उसके बाद ओके प्रेस करेंगे तो ये आपके डॉक्यूमेंट बन गए। क्योंकि मैंने जितने मैंने 3 पेजेस आर्ट बोर्ड ऐड किए थे, तो ये देखें 1 2 और 3, बेसिकली एक ही स्क्रीन के ऊपर वो मल्टीपल पेज आ जाते हैं, ठीक है। इस टाइम जो बाय डिफॉल्ट ही है वो मेरा 1 सिलेक्टेड है, फिर उसी तरीके ये 2 आ गया और ये 3 आ गया। तो मैं जिस आर्ट बोर्ड के ऊपर यहाँ पे ये तीनों नंबर मौजूद है जिस पे जाऊंगा वो उसी के ऊपर वर्किंग करेगा। सिलेक्टिव मेरे पास करंट टाइम में 1 होगा। ओके जी, यहाँ तक। फिर ये वही सेम हमारे पास ये मेन्यू बार है टॉप पे, फिर उसके बाद नीचे हमारे पास ऑप्शन बार है। जो जो टूल मेरे बाय डिफॉल्ट इस वक्त जो मेरे पास सिलेक्शन टूल है वो यूज है, ठीक है। फिर उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ठीक है। ये हमने फोटोशॉप में भी हमारे रिमेनिंग है, आई थिंक मैंने इसीलिए फोटोशॉप की आप लोगों से रिमेनिंग टूल्स की लिस्ट डिमांड किया ताकि हम उसको वर्क कर लें। फिर उसके बाद ये और बाकी ये टूल बॉक्स साइड है हमारे पास, वो इसी तरह फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये उसको फिल है और ये उसका स्ट्रोक है, यानी कि बॉर्डर है हमारे पास। फिर ये उसके बाद हमारे पास कलर है, ठीक है, कलर, ठीक है। फिर उसके बाद ग्रेडियंट, और ये कोई कलर ना होना, तो वही सारी चीजें सिमिलर हमारे पास फोटो कोरल ड्रा की तरह है, बट इसके बिहेवियर और कुछ चीजें प्लेसेस चेंज है जिसकी वजह से आप लोग थोड़ा सा वो तो तो आप लोग इन सारी चीजों को इस्तेमाल करते हुए अपनी वर्किंग करेंगे। आवाज क्लियर है ना आप लोगों को आज? कोई इशू तो नहीं है बेटा?
ठीक है, तो हम लोग इसको इंशाल्लाह कल से प्रॉपरली इसको भी स्टार्ट करेंगे और फोटोशॉप के रिमेनिंग जो टूल्स हैं हम उनको भी कवर कर लेंगे। बाकी ये है कि अब आप लोगों ने थोड़ा सा, क्योंकि हमारे पास टाइम अब कम रह गया है, ठीक है, दिसंबर हमारा अप्रोक्सीमेटली 14 दिन हमारे पास दिसंबर के होंगे, और आप लोग इसकी तरफ फोकस करें, ठीक है। तकरीबन चीजें हम लोग कवर कर चुके हैं, जो चीजें रह गई हैं वो उनको हम लोग बाद में देख लेंगे, ठीक है। पहली चीज ये है कि आप लोगों ने आज मुझे कोरल ड्रा की रिवीजन करनी है। कोरल ड्रा में आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स थे आप लोगों ने वो आइडेंटिफाई करने हैं और उसको फाइनलाइज करना है। बेसिकली आज मैं उसकी रिवीजन की तरफ जा रहा हूं आप लोगों को, और इनके टॉपिक्स को हम रीड करते जाएंगे। फोटोशॉप अप्रोक्सीमेटली मैंने कंप्लीट किया हुआ, कोई एक दो चीजें होंगी जो रहती होंगी, बाकी मैंने मेरे ख्याल से 5 सिलेक्शंस भी मैंने कर ली थी, कुछ चीजें में भी रह गई हो तो आप लोगों से वो डिस्कस हो जाएंगी। आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने कोरल ड्रा में लोगो बनाने हैं, जो लोगों के मैं डिफरेंट टास्क दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को अपने अपने रोल नंबर सबको पता ही है। जिन लोगों को रोल नंबर नहीं पता वो मुझसे पूछ सकते हैं।